बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, बिहार में करप्शन है, बिहार में महिलाएं असुरक्षित है। ये तमाम चीज आपको बीते दिनों कई ऐसे मामले को संज्ञान में लेते हुए नजर आ रहा होगा और इस पर सरकार लगातार एक्शन मोड में दिख तो रही है, लेकिन निराकरण कुछ नहीं निकल रहा है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, बिहार विधानसभा के परिसर में मेरी मौजूदगी है और आज पूरे विधानसभा सत्र के दरमियान एक मुद्दा जरूर छाया रहा, वो रहा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव सदन क्यों नहीं आते हैं। जितने भी विधायक नेता सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, तमाम लोगों से पत्रकारों के द्वारा ये सवाल जरूर किया जाता था, लेकिन जब केबीसी की टीम, केबीसी के पत्रकार, जब हमने महिषी के विधायक, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक है गौतम कृष्ण, जब उनसे हमने बात करने की कोशिश की, क्या कुछ कह रहे हैं इस सवाल पर, यानी तेजस्वी प्रसाद यादव यानी नेता प्रतिपक्ष सदन क्यों नहीं आते हैं, सदन से नदारद क्यों रहते हैं, इस पर क्या कुछ कह रहे हैं गौतम कृष्ण, जरा सुनिए। ये ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ या लॉ एंड ऑर्डर? नहीं, पहले सवाल ऑन कैमरा आप चलने दीजिए। पहले ये बताइए कि आपका सवाल लॉ एंड ऑर्डर हुआ ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नेता प्रतिपक्ष है या नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति से कभी व्यवस्था नहीं चलती है, व्यवस्था चलती है सदन की मर्यादा से, चलती है सत्ता पक्ष से विपक्षों के द्वारा सवाल पूछने से, तो आप सवाल बेहतर कीजिए। कौन है, नहीं है, गौतम कृष्ण नहीं जाएगा तो क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं रहेगी? सवाल तो पूछा जाएगा ना कि विपक्ष नहीं आ रहे हैं। व्यक्तिगत सुनिए, व्यक्तिगत कौन व्यक्ति है, पहले प्रभु सुना जाए। व्यक्तिगत रूप में से कौन है या नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि इस जो अभी चरमराती हुई व्यवस्था है, दम तोड़ता हुआ ये जो पुलिस व्यवस्था है, वह व्यवस्था पे सवाल पूछा जाए। अब व्यक्तिगत फलना, तब तो हम कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी आते हैं, 2 मिनट भी बैठते नहीं, यहाँ से उठ करके चले जाते हैं, सदन से निकल जाते हैं। हमको सवाल उससे नहीं है, व्यक्तिगत सवाल नहीं है। मेरा सवाल और जवाब सत्ता से है, और 21 साल से उस सत्ता से है जिस सत्ता के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू हैं। तो नीतीश बाबू से सवाल है। हम लोग तो रोज रात हर दिन आप देखते होंगे कि सुबह सवेरे हम लोग सबसे पहले प्रदर्शन करते हैं विधि व्यवस्था को लेकर के, माँ बहनों की इज्जत और मर्यादा को लेकर के। इसलिए मैं कहूंगा थोड़ा सा तो अपने पे सवाल नहीं पूछा जाए ना, ये नेता प्रतिपक्ष से सवाल नहीं, सवाल आप पूछिए, लेकिन जब आपका सवाल का मुद्दा विधि व्यवस्था से ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्तिगत हो जाता है, इसका मतलब है कि आपका मन मनसा सही नहीं होता है। व्यक्तिगत नहीं है, बिल्कुल व्यक्तिगत नहीं है। नहीं, बिल्कुल है भाई। आप पढ़े हैं, हम क्या चढ़ के आए हैं? नहीं, आप बताइए, हम चढ़ के नहीं आए हैं, तो फिर वही बात आप समझा रहे हैं। आप सारे आदमी से, तो आप पूछिए हमारी पार्टी कहाँ है। अगर आपको पूछना है तो आप पूछिए कि हमारी पार्टी कहाँ है। ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि सम्राट चौधरी इस्तीफे की बात कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? सुनिए, हम लोग तो रात दिन करते हैं। क्या आपने ये नहीं कहा कि नैतिकता के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी को रिजाइन कर देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन यहाँ लगा होना चाहिए, बहन बेटियों की सुरक्षा? आज जिस तरह से डरी और सहमी हुई हमारी बहन बेटियां हैं, घर में क्या चिंता में डूबा हुआ उनका माँ बहन और पिता गार्जियन है, और वो आज चिंतित है कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। तुम घर आ जाओ, वापस आ जाओ, पढ़ाई बाद में कर लेंगे, पहले इज्जत बचा लो, पहले जान बचा लो। क्या इस मुद्दे पर नहीं है? बीमार चला है। अरे बीमार हो या कोई नहीं है, मुद्दा नहीं। आप सुनिए, पहले सुनिए, आप ज्यादा काबिल नहीं है। अगर आप काबिल है तो छोड़िए, तब हम बात ही नहीं करेंगे। लेकिन एक बात कहते हैं, व्यक्ति को सुनिए, अरे सुनिए भाई, आप काबिल है तो हम फैसला कर गए हैं। सुनिए, नहीं, जवाब नहीं, पहले आप सुनिए। अगर आप पत्रकार हैं तो आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, और चौथे स्तंभ की जिम्मेवारी होती है, एक सुनिए, एक जिम्मेवारी नैतिकता की जिम्मेवारी है। सुनिए, नैतिकता की जिम्मेवारी ये कहती है व्यक्तिगत सवाल से व्यवस्था का सवाल पहले होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष का सवाल है। तो आपने सुना गौतम कृष्णा ने क्या कुछ कहा है, और विधायक ये महिषी के विधायक है, और इस बात पर वो भड़कते नजर आए कि आखिर बिहार में जिस तरह की समस्याएं हैं उस पर सवाल नहीं पूछ रहे हैं और व्यक्तिगत सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि ये कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं था, नेता प्रतिपक्ष के सदन में नहीं पहुंचने का सवाल था। तेजस्वी प्रसाद यादव के निजी
मामले में कोई सवाल नहीं था, लेकिन हमारे विधायक गौतम कृष्णा जी इस बात पर भड़कते नजर आए और उन्होंने तो बहुत ऐसे शब्द बोल दिए जो आपको बयान नहीं किया जा सकता कि नेता प्रतिपक्ष के बारे में आप सवाल नहीं पूछ सकते। लॉ एंड ऑर्डर पर क्यों नहीं पूछ रहे हैं, जबकि लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पूरे विधानसभा कैंपस में तमाम पक्ष और विपक्ष सभी से पूछा जा रहा है। लेकिन ये मुद्दा जरूर गहराया हुआ था कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। आखिर विधायक जी को यह भी पता रहना चाहिए कि केबीसी की टीम जो है वो लगातार सत्ता पक्ष से वो जरूर सवाल करती है जो ज्वलंत है, जो समाज के हित की बात करने वाली है या समाज को पीड़ा देने वाली बात है। इस बात को सत्ता पक्ष से जरूर पूछती है, लेकिन उस बात को विपक्ष से भी पूछती है जो समाज हित के लिए जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव सदन नहीं पहुंच रहे हैं तो ये भी जनता के हित की ही बात है, क्योंकि जनता की जो समस्या है उनके एरिया में, उनके विधानसभा में या फिर राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी 25 विधायक हैं उनके पास भी समस्या होंगी। वो समस्या लेकर के सत्ता पक्ष को या सत्ता पक्ष तक पहुंचाने में मजबूती मिले, इसलिए विपक्ष यानी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को सदन में रहना आवश्यक है। सवाल इसलिए पूछा गया। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज, पटना। रियल डायमंड सच्चा गहना बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।